हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या ही खूबसूरत नज़ारा है यार। बस आज हम मानसेरा को क्रॉस करते हुए बालाकोट की तरफ जा रहे हैं और बाइक पे हैं। और हमारे साथ सुहेल साहब हैं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस थोड़ा सामान वगैरह सेट कर रहे हैं एंड फिर उसके बाद हम आगे अपने सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो जगह है ना, यहाँ पर इसकी सिलेक्शन करने की वजह ये है कि यहाँ से जो व्यूज़ है ना कहान मेरे के पहाड़ों के, वो बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। और यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट हो जाता है। फिर यहाँ पर ये माउंटेन्स हैं और रोड के साथ साथ आप फिर जो है वो काफ़ी अच्छे और खूबसूरत डेस्टिनेशंस आपके साथ साथ होते हैं। तो हम इसी रोड पे आगे चलते हुए जो है, अभी हमें दरिया भी टच करेगा थोड़ी ही फासले के ऊपर। तो आए आपको लेके चलते हैं और आप इस व्यू को, इस खूबसूरती को एंजॉय करें। तो फ्रीक्वेंटली मैं 2015-16 से ट्रैवल कर रहा हूँ एंड इस इलाके की जो खूबसूरती है वो जो है ठीक है, डेवलपमेंट होती है बट उसके साथ साथ जो है ये इलाका बहुत खूबसूरत है। और बहुत सारे लोगों ने जो है ना रिवर साइड अपने घर यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो डेवलपमेंट होने के साथ साथ क्योंकि पहले लोग इतना ट्रैवल नहीं करते थे 2014-15 से पहले। तो तब एकदम से पाकिस्तान में बूम आया। टूरिज्म की जो इंडस्ट्री थी उसने तेज़ी से ग्रो किया। तो उसके साथ साथ फिर क्या हुआ कि लोगों ने उस हिसाब से डेवलपमेंट में भी लोग आए, लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की। तो डेफिनेटली उन डेवलपमेंट्स ने इस इलाके के हुस्न को थोड़ा सा हर्ट भी किया है। बट ये है कि जो फॉरेस्ट साइड है, जो कि नेशनल पार्क्स होते हैं, जिनको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया हुआ होता है, वो सेम वैसे ही रहते हैं। तो बहुत सारे इलाकों को अब जीबी के अंदर भी एंड इन इलाकों में भी बहुत सारी जगहों को जो है ना वो फॉरेस्ट डिक्लेयर किया जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता फॉरेस्ट का हिस्सा बनाया जा रहा है। तो उसकी मेन वजह भी यही है कि इन इलाकों की जो ब्यूटी है उसको प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब इकदाम किए जा रहे हैं। तो ये रोड बहुत ही खूबसूरत है एंड इसके ऊपर लेफ्ट पे हमें आगे जाके कुछ होटल वगैरह भी मिलेंगे। जैसे ही आप कैपिटल को क्रॉस करते हैं ना एंड द फुट हिल्स ऑफ मार्गला हिल्स से आप क्रॉस करते हुए इस रेंज के अंदर एंटर होते हैं काराकोरम एंड हिमालय साइड के ऊपर। तो ये जो इलाका है ना, ये इसकी ख़ास बात ये है कि यहाँ से वो दरख्त एंड वो स्पीशीज स्टार्ट हो जाती हैं जिनका ताल्लुक जो है ना वो उन माउंटेन्स के साथ है। एंड अल्लाह ताला ने उनको इस दुनिया में जो है इन स्पीशीज़ को भेजा है स्पेशली फॉर द ह्यूमंस। यानी कि अल्लाह ताला ने तोहफे के तौर पे इनको भेजा है। इनमें कुछ बहुत सी खूबसूरत किस्म के दरख्त हैं। इसमें पाइन्स हैं एंड देवदार हैं, जो कि आप देवदार को तो ये भी कहा जाता है कि वो पाकिस्तान का जो है वो नेशनल ट्री है। तो पाइन ट्रीज जो है ना वो इस इलाके में बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बहुत ही खूबसूरत दरख्त होते हैं। यूजुअली जो होते हैं ना ये 3 to 80 मीटर्स तक इनकी जो होती है वो हाइट होती है। अगर अगर हम फीट्स में बात करें तो 10 to 260 फीट्स। तो वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट किस्म के जो है वो दरख्त आपको नज़र आते हैं। बट यहाँ से लेके आपको नारान तक सबसे स्पेशल जो बात है ना वो यहाँ पर पाइन ट्रीज है, यानी कि आपको पाइन ट्रीज देखने को मिलते हैं। अच्छा, आप जब आप गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पे जाते हैं ना तो वहाँ पर आपको खुश्क पहाड़ जो है वो देखने को मिलते हैं। एंड बहुत ज़्यादा ऐसे लोग जिनको ना लॉन्ग ड्राइव पे पहाड़ देखने का शौक हो, तो जब वो गिलगित बल्तिस्तान की इमेजिनेशन लेके जाते हैं ना तो उनके लिए, अगर तो वो इस रोड से जाएं थ्रू बाबू सर टॉप एंड फिर वो बाबू सर को क्रॉस करते हुए चलास एंड फिर वो गिलगित जाएं, तो फिर उन वो इस ग्रीनरी को एंजॉय कर सकते हैं। बट अगर वो अपना रूट लें कराक्रम वाला ना, जो कराक्रम हमारी हाईवे है, तो अगर उससे जाएं तो उनको खुश्क पहाड़ देखने को जो है ना मिलते हैं। क्योंकि उस रेंज के ऊपर जो है ना एक तो टेम्परेचर भी जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है
और फिर जो है उधर ये है कि वहाँ पर आपको खुश पहाड़ तो मिलते सरसों हैं। का सीज़न ख़त्म होने इस के बाद इलाके जो की पीक खास है वो बात हो ये चुका है है। कि यहाँ तो पर फिर एक तो पिकनिक ग्रीनरी बहुत ज्यादा है। जो है ये ठीक फिर है। पहाड़ों में रुक जाते हैं नीचे। असाइड के उसके बेशक बाद यहाँ जो पर वीकेंड कटिंग स्टार्ट बहुत होते ज्यादा हैं हो रही है, फिर बहुत ज्यादा दरख्त लोग पिकनिक काट रहे हैं के इनलीगली जो भी तौर पर, जो कि बहुत चराग जो अफसोस की बोलते बात हैं है। इंडियन चराने वाले होते हैं वो भी बट उसके ऐसे ही जो है अलावा भी इस इलाके में सीज़न आ जाता है खूबसूरती उनका। जो है वो, उसकी मेन रीजन ये है। 65 किलोमीटर अक्सर लेकिन आपने नारायण जो वीलॉग्स देखे होंगे तो वो इस स्नोफॉल तरह का उसमें व्यू जो है वो नहीं स्टार्टिंग होता। बारिश तो तो है ही इसको है। बेसिकली एक्शन कैमरे से रिकॉर्ड करने की वजह ये है कि आपको जो तो दूर देखते हैं कि कगान की या नारायण की जो माउंटेन्स है ना वो यहाँ से नजर सीन आए। कैसा रहता है। आप देखेंगे कितना खूबसूरत नज़ारा होता है कि जब आप सबसे इंटर बट होते हैं। छोटा सा तो जो है यहाँ से हिमालय का लेकर जो आगे नारायण तक का फिर दोबारा से रास्ता है उसमें आपको पाइन ट्रीज जो है ना वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। ये दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर भी कागान हैं। रोड के ऊपर हो जाएंगे। एंड तो कागान रोड जो बहुत है इम्पोर्टेंट रोल प्ले पिकनिक करते हैं स्पॉट है। अभी इस सीज़न आपके में ऐसे भी एनवायरनमेंट हैं को फिर प्रोटेक्ट पिकनिक करने तो के लिए, बोले तो ग्लोबल वार्मिंग को प्रोटेक्ट सही करने है के लिए। थोड़े और इसके साथ लोग पिकनिक साथ करके उसमें तो ये बहुत ही वैसे आम करीब किरदार है इनका 5 डेज ही हुए कि हैं स्नोफॉल के स्पोर्ट्स अंदर को ना, क्योंकि कंक्लूड जब टेम्परेचर लाइक कम इंडिया होता के है ग्लेशियर्स एंड थे। फिर आपको तो जो है कोशिश करेंगे हम कि आज इसको विंटर्स के अंदर कागान तक जब एटलीस्ट तेज कवर हवाएं कर चलती लें। हैं तो क्योंकि डेफिनेटली हम एक लोग कॉज होता है कि मई जून ये जुलाई टेम्परेचर को अगस्त कंट्रोल करते हैं और उसके साथ साथ अक्टूबर स्नोफॉल भी तो उसमें भी हेल्प आउट ये जो करते हैं। हैं तो अल्लाह ताला ने ये ग्लेशियर्स सिस्टम पिघलना बनाया हुआ है इस नेचुरल दुनिया के डिजास्टर अंदर है। तो इंसानों की ये भलाई के बहुत लिए। नॉलेज का इशू भी तो था कुछ यूजुअली ये टाइम जो पे। पाइन ट्रीज हैं तो ये हम लोग आपको जा रहे बहुत हैं ऊंचे ऊंचे भी नजर आते हैं। अल्लाह ताला हमारे तो सब पे रहम करे। 3 मीटर्स ये है टू कि 80 मीटर्स इनकी जो है ना वो इंशाल्लाह काफ़ी यूजुअली सारा हाइट खूबसूरत होती है। नज़ारा और ये बहुत ज़्यादा मिलेगा हाइट है, मतलब अगर और आप आपको देखेंगे कि आप क्या इमेजिन करें खूबसूरती दी हुई है कि हमारे ये मुल्क को कितने, मतलब ये कितने ऊंचे होते हैं। शायद दूर से देखते हुए तो हमें अल्लाह ताला ऐसा यही ना लगता हो कि इतने जन्नत ऊंचे में होते हैं, बट सुकून रियल में जब पाए आप जो इनके है पास जाएं ऐसे ही तो इन्वायरमेंट के अराउंड हमने जो ऑब्जर्व किया है वो टेन मामलात टू हैं टू जो सिक्सटी फीट्स इनकी हाइट होती कॉन्वर्सेशंस है। हैं जो कि यानी कि कगान के कुछ पहाड़ों पर ना पॉलिटिकल हम सिचुएशन है नारायण में भी जब जो सम हाउ हम हमारे जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो दरमियान इतने है। ऊंचे ऊंचे दरख्त भी और हैं। और लोगों की ज़िंदगी एक में चीज भी आपको मैं बताऊं कि ऐसे ही इन चलता दरख्तों की जब जो खास बात है ना वो ये है कि ये चल रहा होता है कि इनकी जो एज है ना वो उनमें एक बहुत ज्यादा दूसरे है। के खिलाफ यानी है। कि तो नॉर्मली इस आप टाइम ये एक्सपेक्ट एक्सीडेंट्स करते भी होंगे शायद ये तो 50-100 साल पुराने एक हों या नया सफ़र सा 150 लगा दो सौ होगा। साल पुराने हों। एंड बट आप अमेज होंगे होपफुली जब मैं आपको बताऊं एक्सीडेंट्स कि होते हैं इनकी जो एज है लगता है वो कभी अराउंड फ्यूचर वन में होगा थाउजेंड ईयर्स से लेके फोर क्योंकि थाउजेंड फॉरेस्ट ईयर्स तक कहाँ भी है, यानी गर्मी कि में जो ऐसे है दरख्त भी हैं। वो तो जल्दी इसीलिए जो नहीं होता है एनवायरमेंटल क्योंकि प्रोटेक्शन वाले हमेशा से कह अगर रहे होते हैं ना कि आपने दरख्तों को पेस्टिसाइड्स ना बचाना इस्तेमाल है, करें ठीक है, तो इनको आने वाली नस्लों के लिए इस प्रोटेक्ट तरह करना से है, आप प्रिजर्व कह करना सकते है हैं कि इनकी। जितना हमने हर तरह से जो है खेती भी शुरू इन नहीं की दरख्तों की वैसे तो खूबसूरती मई को में ना बचाना है आने वाली नस्लों के लिए, वो बहुत इसीलिए कहते हैं। अब आप खुद कई सोचेंगे तरह के 4,000 मुझे साल ब्लैंकेट्स लेने पड़ते लगे हैं। हैं तो एक इस दफ़ा चीज को शायद ग्रो जो है ना करने में, तो आप लिहाजा उसको जब भी है काटेंगे और तो अल्लाह ताला ने डेफिनेटली ये फोर हमारे लिए थाउजेंड ईयर्स रहम भी एक किया है। बहुत बड़ा टाइम एक होता है। सिचुएशन हमारे वो लिए दोबारा बिल्कुल ग्रो करेगा, क्योंकि वो यहाँ पर खूबसूरत, ये वो वर्ष खूबसूरती। विभिन्न तो इंडस्ट्रीज इसलिए आई जो इस काटी गई हैं। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप जब भी ट्रैवल करते हैं तो प्लान किया था ये बहुत ज़रूरी कि होता है कि आप एक इस इलाके की प्लांटेशन जो है खूबसूरती वो को एंजॉय करें। एंड द काफ़ी मीन वाइल आपने ये भी मौसम ख्याल बदलते रखना है हुए कि आपने बारिश इसके हो एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। अक्सर काफ़ा मैं जब लग रहा है। समिट्स पे और जाता हूँ और वहाँ पर वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड करता क्या हूँ है कि 4 to 5 तो डिग्रीज का हम डिफरेंस अक्सर आया एक है बात करते हैं ना कि जंगल का कानून, ठीक है। तो डेफिनेटली जंगल के भी कुछ कवानीन होते हैं। जब आप जंगल में ट्रैवल करते हैं तो उसके भी कुछ कवानीन है, यानी आपने जानवरों के रास्ते के अंदर किसी चीज़ को नहीं, मतलब इंसानों का नहीं है हक भी पहले है लाइक और फिर उसके केसुआ जो बाद होता उन है बेजुबानों का हक है, ठीक तो है। तो ये है कि वो उन ग्लेशियर्स पिघलेगा बेजुबान ना जो जानवर होते हैं तो उनके भी आपने जो रास्ते है में वो कोई चीज़ सिचुएशन जो है या ना कोई ऐसी रुकावट नहीं सेट कर रखनी सकते जिससे उनको हैं तकलीफ लाइक हो, कोई नई स्पीशीज वगैरह। जो है अब यहाँ बहुत पे सारे लोग ऐसा करते हैं कि माना नई जाएगा। स्पीशीज को तो ला के जंगल वैसे के तो अंदर छोड़ साइंस देते हैं, बोलती जो कि है उसके एनवायरनमेंट के हिसाब इस से प्लान किया था नहीं कि होती, वो उसे एनवायरनमेंट में वाइट वाटर जिंदा रहने की वाटर काबिलियत नहीं सिस्टम रखती, पहुंच ठीक है। जाएगा। कोई ऐसे बर्ड्स ले तो आते हैं तो उनको ला के इंट्रोड्यूस कराने की मज़ा कोशिश ही आ करते हैं। जाएगा तो इंशाल्लाह। तो समहाउ वो क्योंकि उस बारिश का एनवायरनमेंट के तूफ़ान साथ भी मुवाफिक ही नहीं होते, उनको पता ही नहीं होता कि हमने इस एनवायरनमेंट में सरवाइव कैसे लाइक करना है। ठंड की हुई तो ना इसलिए जब जंगल में भी आप ज़रूरत से जाते हैं ना या फराम रोड कर साइड दें ऐसे इलाकों में जाते तो हैं जहाँ पे
इंसान नहीं और पहले जानदार जो दूसरे पहुंच स्पीशीज जाएंगे, हैं वो अंधेरा भी रह होने रहे हैं, तो वाला है। आपने उनकी भी हिफाजत वैसे ही करनी है जैसे आप इंसानों की हिफाजत करते हैं। तो ये नोश बहुत फरमाते हैं ही कि उनकी गहरी बात उनसे मैंने अलग आपके ही साथ सोच की है। है। बाकी अल्लाह ताला तो आपको पीछे तो चलो जो है वो हमारी अमल रह करने की रही तौफीक अता शायद फरमाए। दूसरी हमें आबादी भी ये की देखें, जब वजह चीज़ें नहीं पता थी ना तो हम भी जाते थे जो जंगल में कभी शायद कभी हम ट्रैवल कर रहे होते थे तो कभी हम सेटल जाएं आपस में मजाक करना, ठीक है, फिर और भी हम मतलब इस इलाके में जंगल के माहौल को आपने जो डिस्टर्ब नहीं करना होता, ठीक है, वहां पर भी अभी भी आपको जिंदा लगता है कि जिंदा जस्ट कुछ आप वहाँ कुछ तो बहुत एंजॉयमेंट के लिए मिलता आए है, हैं। तो क्या बट वो हाल ही भी होता होगा बहुत उनका सारे वहां जो पे। है वो जानदारों के घोंसले होते हैं, घर होते हैं, लाइक बर्ड्स के, बर्ड्स वहां पर घर बनाए हुए होते हैं ये भी मेरे और ख्याल बहुत से सारी चीजें हमें वहां पर रह रही एक होती हैं। जंगल अभी इसी तरह बचाने देखें, की इसी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए जब ये अवेयरनेस लोगों के अंदर आना शुरू हुई है, वेट तो और जो डेवलप्ड लेफ्ट एरियाज के राइट साथ इंडिपेंडेंस भी का जो वक्त फॉरेस्ट है वहां पर भी लोगों ने लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया है। लाइक हम इस्लामाबाद में अक्सर जब ट्रेल 5 पर जाते हैं तो हमें वहाँ पे बहुत सारी चेंजेस नजर चेंज आती हैं। करते जा रहे हैं। तो डेफिनेटली जब लोग अवेयर होते हैं तो लोग अपने साथ उन चीज़ों को तब्दील करना शुरू करते हैं और अपने साथ साथ माहौल के अंदर असरअंदाज होने वाले जो दूसरे जानदार हैं उनका भी ख्याल ऐसे ही रखते हैं जैसे कि वो इंसानों का रखते हैं। तो ये जो इलाका है जनाब बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, इस इलाके में तक तो चलो ठीक है, बट जब आप कगान को क्रॉस कर लेते हैं तो वहां पर भी बहुत डेवलपमेंट हुई है यार। साथ साथ इस इलाके की खूबसूरती भी इसी तरह है। चलें, अगर जब जब डेवलप नहीं होते तो फिर ये होता है कि आपको जो ये जो सर्वाइवल ऑफ एरियाज लाइफ है की ना, चीज़ें हैं ये वो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल बड़ा नहीं है। होती। बट इन ये इलाकों एरिया में आप है देखें कि जो फिलहाल इजीली अभी डेवलप ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। अवेलेबल है। आपको पता था यहाँ क्या आप था यहाँ तक, पहले? पहले हम आके यहाँ पे बालाकोट में भी स्टे करते थे जब यहाँ पर इतनी तो ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई एनवायरनमेंट हुई थी कैसा ना। है तो पाइन दिल्ली के आसपास के ट्रैक्स के इलाके अंदर में? हम यहाँ पे रुकते होते थे आके। मतलब अभी वो मामले में बालाकोट ना के अंदर हम बहुत तकरीबन ज़्यादा तो पहुंच ही चुके हैं तराना में। बड़ी इसके इसकी बाद हम क्या बोलते हैं बालाकोट खूबसूरती के आती है अंदर वहाँ हो, पे हाँ बस आ गया बालाकोट। ग्रीनरी के साथ। अच्छा, तो जिधर भी आपको एक होटल दिखाता हो आप मतलब देखें ये लेफ्ट पे ये पाइन ट्रीज जो है ना ये वो स्टार्ट हो जाएंगे और ये वो जो पाइन होटल ट्रीज है फिर ना, जो है ना हमारे साथ आगे ये चलते रहेंगे है चलते रहेंगे। और और ये क्या बताएं तकरीबन कि बेसल बटाकुंडी झारखंड क्या से ज़्यादा और बताएं भाई। काफी आगे तक, बाबूसर तक, बाबूसर से थोड़ा पीछे जाके फिर ये कम हो जाते हैं। सही है, वैसे यहाँ तक हाँ, इसका ये तो रहते हैं, फिर काफ़ी बाबूसर के पास पता से है वरना फिर थोड़े से चेंज होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पर कुछ अरबी भी खूबसूरत है डिफरेंट किस्म के हैं। और लेकिन वहाँ पे तो फिर थोड़े खुश्क पहाड़ वहाँ से स्टार्ट ये होते हैं। होता है सीज़न, मतलब ये कि बालाकोट सिटी की जो तारीख है ना ये बहुत पुरानी है, यानी कि आपको लेकिन ये यहाँ सुन के हैरानगी जब आप होगी चढ़ता है कि तो 1703 क्या में जो है खूबसूरती होती है। बालाकोट को मतलब देखें, छह ये मुख्तलिफ किस्म के जो सामने ऐसे खेल्स थे वो इस जगह फाउंटेन के के को थे जो फाउंटेन पड़े ओन हुए करते होते थे। हैं एंड इधर लेफ्ट पे वो और पाइन तराना इससे नाम है। 1703 से लेके 1831 तक इस इलाके में बहुत सारी कौमें आबाद रही है ना। प्रॉपर यानी कि आप बहुत सारे इसमें मुसलमानों की भी तारीख इसमें आपको मिलती है लाइक कुछ और कुछ सिखों की तारीख भी एनिमल्स आपको मिलती है। तुर्क्स इस जगह तुर्क्स पे जो हैं उनकी भी आपको हिस्ट्री सुबह भी इसकी इस इलाके में एक्टिविटीज़ होती मिलती हैं। है। तो इसलिए इस इलाके को आपको क्या जो है लगता है हज़ारा को एक शायद ख़ास अहमियत हासिल है। कमेंट्स में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ हज़ारा ने यहाँ पर काफ़ी रिसर्च की है और उनको तारीखी ग्रेवयार्ड्स मिले हैं जहाँ जिसकी बुनियाद पर वो ये कहते हैं कि इस इलाके की तारीख जो है वो बहुत पुरानी है। इस इलाके के अंदर जो है वो 1844 में सिख भी आबाद रहे हैं। और जो सिखों का टाइम था उस दौरान में बहुत ही खौफो हरास जो है उस इलाके में फैलाया गया। एंड उसकी भी एक पूरी हिस्ट्री है कि बाद में फिर मुसलमान ये देखिए जो थे वहाँ पे जो ग्रुप्स, है ना जैसे सनराइज होता है एक्सट्रीम तो बहुत जो ग्रुप्स खूबसूरत होते है हैं ये। उन्होंने आके इस इलाके को जो है फिर अपने कब्जे में किया। और इस दौरान में एक अंग्रेज जो था, आप ये कह लें कमांडर, उसने भी इस इलाके के ऊपर आके कब्जा करने की कोशिश की। तो अ, गुलाब सिंह एक लीडर गुजरे हैं सिखों के, उन्होंने एक ग्रुप को यहाँ पर भेजा था ये यहाँ से होकर अठारह जाती सौ है, चौतालीस के अंदर। ठीक है, होटल तो विलेज व्यू।
कि वो आए और चिलास गार्डन को बनाना जो भी है है वो उसके साथ भी यार एक आकर बड़ा उसके ऊपर जबरदस्त हमला करें। होटल बना तो है बाद द में फाइन इस पूरे इलाके के अंदर ब्रीज थोड़ी थोड़ी वहाँ जगह पे पर इस तरह की जो लाइक है, जो पुराने जमाने में आपको पता था कि स्ट्रक्चर भी जब बना इस है तरह के जदीद हथियार नहीं होते थे तो लोग कैसे मैन फाइन मेड फाइन वेपन्स के थ्रू ही फाइन आपस में लड़ते होंगे। तो डेफिनेटली उन वेपन से इस जो नेचर थी उसको इतना नुकसान नहीं पहुंचता होगा ना। तो अक्सर आप जब लोग यहाँ पे इन इलाकों में आते हैं ना तो आपको ये लगता है कि इन लोगों की जो नेचर है वो बहुत सख्त है ना, ये बहैसियत एक कौम। तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि इनकी जो हिस्ट्री है ना, यानी कि किसी भी कौम की जो हिस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपने जब उसको समझना होता है तो आपने उनकी तारीख देखनी होती है कि उनकी तारीख कैसी गुजरी है। तो बाद में बहुत सारे जब यहाँ पे वॉर्स होती रही हैं, इसके बाद वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट भी हुई है बालाकोट के अंदर 1857 के अंदर। तो इसमें अंग्रेज भी थे, सिख भी थे और फिर मुसलमान भी थे। तो उस इंडिपेंडेंसी की जो वॉर थी यहाँ वो पर, देखे नहीं नाराज ये उसमें भी वाला बहुत सारे जो लोग हाँ थे यार ना, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। हुई है उसके तो ये ऊपर वजह थी कि इन इलाकों के अंदर ना एक हिस्टोरिकल एक चीज है बसी हुई है कि जहाँ पर भी जंग होती है आपको पता है कि उसका इम्पैक्ट जो है वो काफी सालों तक जो है वो फिर रहता है। तो इन इलाकों के अंदर भी ये वजह है कि यहाँ पर भी एक तवील अरसा तक जंग रही और उसके बाद जाके अल्लाह ताला ने किया कि आज इन इलाकों के अंदर अमन है और ये एक पाकिस्तान का हिस्सा है। तो आपको ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें और छोटे छोटे शहर मिलेंगे जहाँ पे इंडिपेंडेंट ग्रुप्स आबाद थे और वो इस एग्जैक्टली वो इलाके के होटल ऊपर ही काबिज होटल थे। ठीक फाइन है, इसमें ठीक है जो सवाती एंड खेल्स हैं इसका वो भी विलन इस कौन है इलाके के अंदर मजबूर आबाद थे। वो फिर सामने ही है वो बंदा इसी बैठा हुआ तरह जो मेन इस इलाके में रहा है बड़ा राज, वो खूबसूरत बाद में होटल मुसलमानों का ही है। और अभी बट भी उससे पहले इस इलाके इसके में बड़े कोहिस्तान से, वो कश्मीर बंदा से है ये भी काफी मेरा फ्रेंड है जो यार ग्रुप्स थे सिखों के वो यहाँ पर यार ये जो बड़े आकर वाली उन्होंने रोड इस है ना इलाके को यार कब्जा करने की यहाँ से कोशिश लेके की वहां एंड फिर तक यहाँ पर वॉर भी लाइक रही है। तो आगे हम वो चलेंगे तो समझ गया हम इसमें 1857 की फिर दोबारा यहाँ पर वार आती है जिसमें कि फिर ब्रिटिश आर्मी भी है वो भी इन्वॉल्व हो जाती है। और उसमें इससे पहले भी 2 साल पहले भी इस इलाके के अंदर जो है वो कश्मीर से बहुत सारे जो सिख ग्रुप्स थे उन्होंने भी आकर इस इलाके के ऊपर जो है वो हमला करने की कोशिश की। तो ये वजह है कि यहाँ के जो लोग हैं वो आपको बहुत ही जंगजू किस्म के एंड फाइटर टाइप नजर आते हैं। तो उसकी वजह ये है कि वो उनके खून के अंदर एक चीज रच बस की है और वो नस्ल दर नस्ल एक ऐसी जंग से गुजरे हैं तभी उनके अंदर एक चीज डेवलप की है अल्लाह ताला ने उनको, मतलब इस तरह की ताकत रखते हैं और इन पहाड़ों में सरवाइव करते हैं। और अब डेफिनेटली यहाँ के मौसम में सरवाइव करना एक नॉर्मल बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है। हम अक्सर मरी नथियागढ़ी ट्रैवल कर रहे होते हैं तो जब वहां पर सर्दी होती है तो वहां के पहाड़ों से भी लोग जो है ना बहुत सारे नीचे आ जाते हैं। तो इन इलाकों में भी रहने वाले जो लोग हैं वो इस वेदर के साथ अगर सरवाइव कर रहे हैं तो उसकी यही एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि वो बॉर्न फाइटर्स, आप कह सकते हैं कि वो बॉर्न फाइटर्स हैं और एक तवील हिस्ट्री है उनकी, उनके बैक के ऊपर के उनके जो आबाओ अजदाद थे उन्होंने ऐसी जंगें इस इलाके के अंदर देखी हैं और डेफिनेटली लड़ी भी हैं, ठीक है रोड वो पे इनका तो पार्ट रहे भाई हैं। सुभान तो अल्लाह इसलिए सुभान इस अल्लाह इलाके की जो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अहमियत है वो सुभान बहुत ज़्यादा है। अल्लाह एंड फिर ये देखे सून आफ्टर मुसलमानों का भी ये वाले इस इलाके पे हाँ होल्ड रहा है। एंड फिर मैं उसमें इसमें डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहता कि फिर आपको पता है कि यूट्यूब जो है ना वो बहुत सारे वर्ड सेंसर कर देता है। तो इसमें जो मुस्लिम सुप्रीम लीडर्स थे वो कैसे आए, कैसे उन्होंने इस इलाके को यार फिर साथ फतह में लो किया। यार ठीक है, आप एंड भी फिर आ रहे थे अच्छी वो बात एक है हिस्ट्री के बाद से चलता चलता जो है आज आपको नाइट में मिलता होगा है कि बाद में फिर लेकिन 3-4 बजे जंग आज़ादी के वो बाद से देखेंगे हम ये जो जगह है वो पाकिस्तान के पास है। लाइक एंड फिर सेम डे मतलब इसको एक हम चार बाद बजे में रात यहाँ के से लेके 4 बजे गिलगित शो बल्तिस्तान की लाइक बहुत सारी जो रियासतें हैं 4 बजे उन्होंने भी जाके पाकिस्तान के साथ पुरसकून इल्हाक किया। से हम ना वहीं तो पे एक दिन चढ़ा अब इस इलाके के अंदर तो हम भी 5 या
अक्सर आप खबरों में सुनते हैं कि ये इलाका फिर हाईलाइट हो जाता है, तो इसकी वजह ये है कि इसकी एक जो है ना खेल पहुंचे थे। हिस्ट्री, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और किसी भी इलाके की जो हिस्ट्री होती है ना, क्या उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है उन लोगों की जिंदगियों के ऊपर नीचे और वाले उनकी आने पहाड़ वाली दिखते हैं नस्लों ना, के ऊपर। ऊपर वाले पहाड़ तो बाद में इतना ये हाई सिटी जो था एलिवेशन पे है, रीडेवलप ऊपर हुआ, बात एंड जो 2005 का भी जब जल्जिला आया देखने था, लायक होता है उस ना कि जल्जिले के दौरान भी बालाकोट, ये शहर इन काफ़ी पहाड़ों के डिस्ट्रॉय हो ऊपर गया जो था, पहाड़ इसमें हाइट काफ़ी होते ज़्यादा हैं इतनी नुकसान हुआ हाइट था। पे तो कि फिर न्यू अब तो बालाकोट इंटरनेशनल सिटी जो इवेंट्स है वगैरह भी प्लान वो हैं, कि डेवलप सोच किया रहे गया। होंगे इसमें यहाँ से जो पाकिस्तान है ना का जो गवर्नमेंट थी उसने भी काफ़ी डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट रोल करवानी प्ले है किया। अपने के एंड उसके साथ रोजगार के साथ जो रास्ते इंटरनेशनल रोजगार बहुत सारी बढ़ाने के। एनजीओज थी, तो वो भी फिर इस इलाके के अंदर आई, प्लान है रीबिल्ड कि एंड रिकंस्ट्रक्शन में उन्होंने काफ़ी वहाँ हेल्प से मैं किया ना खेल और जाऊँ। दोबारा से रिवर साइड लोगों को रोड जो है आबाद ना किया। दो निकलती है, यहाँ पर डिफरेंट बहुत टाइप की खूबसूरत ज़बानें बोली जाती बातें हैं। करेंगे। इनमें अगर बाकी हम फेमस बात करें तो अपनी कोशिश करेंगे वो बातें इसमें जो है आपको हिंदको लैंग्वेज है, समझ में आए। ठीक है। अच्छा, गुजरी इधर एक ना लैंग्वेज है, वो बोली जाती आपको है। पंजाबी है, जब पश्तो है, इस इलाके के बात अंदर शुरू हो जाए ये इंशाल्लाह बोली जाती है। और वहाँ पे मैं आपको इस इलाके राज में निकाला जो क्योंकि मैंने खास इधर बात जो नोट की है वो ये है कि आपको मोस्टली लोग जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के नज़र आएंगे, सही है। और लोग अपने काम से काम रखते हैं, ज़्यादा किसी के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करते, आपके साथ कोई ज़्यादा बातचीत नहीं करते। मैं भी शायद एक हिस्टोरिकल एक वजह भी है, एंड साथ में ये है कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के लोग आपको यहाँ पर जो है ना मिलेंगे। आपको शायद याद हो कि एक इंडिया की तरफ से एक एयर स्ट्राइक हुआ था, जिसमें कि एक इंडियंस ने ये क्लेम किया था कि जी यहाँ पर उन्होंने एक F-16 को गिराया, जो कि बिल्कुल ही एक झूठ एंड फॉल्स क्लेम था। बाद में अमेरिकन ने भी उसकी तस्दीक कर दी थी कि यहाँ पर जो है वो कोई ऐसा एयर स्ट्राइक नहीं हुआ। तो वो भी इसी इलाके के अंदर ही हुआ था, ठीक है। बालाकोट की पहाड़ों में था, जिसमें कि अभिनंदन साहब को बात जो है है ना। वो पकड़ के उनकी पहले अच्छी तरह से पाकिस्तानियों ने जो है उनकी खातिर तवाज़ो की और अच्छी चाय पिलाई और मरहम पट्टी की, ठीक है। और पट्टी करने के बाद उनको पूरी दुनिया के सामने शर्मसार करने के बाद उन्होंने इंडियंस के हवाले किया। तो ये इस इलाके की जो है ना थोड़ी सी हिस्ट्री आपको इसलिए बताई कि भाई आप जब यहाँ पर आते हैं तो जस्ट आप इसके व्यूज एंजॉय ना करें, आपको ये थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए कि यार ये इलाका जो है वो कितनी लंबी तारीख रखता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कितनी जो है वो लंबी तारीख है इस इलाके की। तो क्या बात है भाई। और भी अभी बहुत कुछ आप है। टाउन चेक किसी करें ना, दिन मैं जब अब दोबारा जब मैं इंशाल्लाह अब ट्रैवल करूंगा, अल्लाह ताला ने पहले मज़े कर रहे जिंदगी हैं दी, तो तो फिर हम आपके साथ नॉर्मल रैप हिस्टोरिकल चीजें कुछ और भी इस इलाके की शेयर मामलात करेंगे के कि यार साथ इस इलाके में खास बात क्या है। मामलात के बाकी साथ ब्यूटी के हिसाब से तो आपने आपको मैंने बताया कि सबके यार साथ। बस यहाँ से क्या बात है। जो है ना, इसके बाद से आप जब कमान में एंटर होते हैं तो फिर चलो तो जी। आपको बहुत ही खूबसूरत व्यूज देखने को मिलते हैं। तो इस इलाके में भी आपको इस तरह माउंटेन्स एंड साथ में अच्छा, फिर पहले एक तो साइड इतना पे सुनसान ट्रीज होता हैं, था, एक मैं साइड पे वो मतलब वादियों के अंदर जा नहीं आप सकता जा रहे होते हैं और रोड। इस वेदर को एंजॉय करते हैं। अच्छा, इस इलाके में आपको एक और मैं आपको मजे की वादियात बात हैं, बताऊं बड़े बड़े क्या है। रिवर हैं इनके अच्छा, साथ। आप देखें चरवाहे जा रहे हैं, कितना खूबसूरत नजर आ रहे हैं ये। जब ये मौसम चेंज होता है ना, बर्फबारी होती है, तो ये फिर इलाका शिफ्ट करके नीचे आ जाते हैं, क्योंकि ऊपर बड़े पहाड़ों पर जो है ना वो इन जानवरों का जिंदा रहना जो है वो मुश्किल होता है। बाकी ये इस तरह के जो ये चरवाहे होते हैं, ये हर वक्त इन्हीं अपनी भेड़ बकरियों के साथ 3-3 2-2 महीने रहते हैं और इन्हीं का ही देखभाल जो है वो लोग ये लोग करते हैं। तो हाँ, आई होप कि आपको ये सफ़र अच्छा लगा होगा हमारे साथ। एंड अच्छा, एक इतनी पॉइंट लंबी आपने टैक्स है वीडियो ना देखी, थैंक यू सो कि मच। कमान में। एंड उफ, क्या व्यू है इसका। अगर यहाँ पर कमान आप स्टे शहर करने के लिए जब पहुंचने का आते हैं तो वक्त आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त हो किस्म के जाए अरेंजमेंट्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर तो आपको ऐसा छोटे लग रहा होटल है से लेके कैंपिंग साइट आज एरियाज भी हैं, जो उसके साथ साथ आपको इसका व्यू आप ऊपर से होटल्स भी मिल जाते हैं। सुबह का मंजर वैसे ये दिखाऊं इलाका जो है ना सुबह बहुत क्या होता खूबसूरत है। है, बट अभी आप देखें इसके ना तीन चार आप अल्लाह ताला ने रंग रखे हुए हैं। यानी कि आप मॉर्निंग में आएंगे,
तो आपको धूप मिलेगी और धूप भी बहुत खूबसूरत होगी। फिर उसके लोअर बाद के पास क्लाउडी वेदर है, जैसे अभी क्लाउड्स हैं हल्के हल्के आपको नज़र आ रहे हैं। ऐसा ही और है, जब कुछ बारिश व्यू होती अलग है ही ना होता है, यार, इतना नीला कसम से ओशन। आपको मैं क्या बताऊं, इसके जो लिटरली अपोजिट साइड पे वाव। भी आपको जो सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं बड़े ना, पत्थर इसके अंदर जाते क्लाउड्स हैं, बिल्कुल नीचे तो होते हैं। और ऐसा नज़ारा होता है पता कि नहीं आप चलता। अपने मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जब आप इस इलाके में आए ना, आपने एक काम जरूर करना है। आपने लेफ्ट पे जो पता नहीं जो क्या आपको कुछ नज़र आ रहा है ना, ये है। जो मेरे लेफ्ट पे है, जहाँ पर आपको बहुत सारे दरख्त नज़र आ रहे हैं, ग्रीनरी है। देखें गाड़ी कितनी खूबसूरत है, बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि आपके पास जो लेफ्ट पे आपको जो ग्रीनरी नज़र आ रही है ना, इस ग्रीनरी पे, इस पट्टी के ऊपर आपको बहुत सारे होटल्स मिलेंगे। ठीक है। और बाद में तो आप जो मेन सिटी है उसमें चले जाएंगे, सिटी में से वो भी आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे भी आपको क्या क्या सहूलियात चीज़ें मिल जाती हैं। तो इस जगह पर मैं आपको कुछ रिकमेंडेशंस भी दूंगा, ठीक है। वो आपने उस सिटी में जाके थोड़ा सा आपने कर लेना है, कि आपने कुछ ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं वो ले लेनी है। ठीक है। जो आपको रिक्वायर्ड होंगी। तो इस पट्टी पे होटल हैं, एंड उनके ऊपर ना सेकंड या थर्ड फ्लोर के जो ऊपर जो टेरेस है ना, चलेंगे तो उसका व्यू बहुत वहाँ खूबसूरत होता है। तो पहाड़ी आप रोड के ऊपर भी होते हैं, और साथ में आपको जो राइट साइड पे माउंटेन्स हैं उनका व्यू भी मिलता है। एरिया वहाँ को और साथ एंजॉय दरिया करेंगे। का भी, और साथ दरिया का शोर भी होता है। साथ साथ दरिया आपके चल रहा होता है, तो उसका जो है वो शोर भी आप एंजॉय करते हैं। तो इस इलाके की खूबसूरत चीज़ है। और अब हम बहुत करीब हैं, शहर के अंदर इंटर होने वाले हैं। और ये जो छोटा सा शहर है, इसके अंदर हर ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें आपको मिल जाती हैं। आप यहाँ पर आपको पेट्रोल वगैरह, पेट्रोल पंप्स इजीली मिल जाएंगे। साथ में आपको क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स हैं, बैंक्स वगैरह की चलेंगे यहाँ का फैसिलिटीज़ पहाड़ों हैं पे। इजीली। तो ये इलाका जो है वो इस हिसाब से भी बहुत ही खूबसूरत और अहमियत का हामिल है। एक चीज़ जो इसकी स्पेशल है कि यहाँ पे अच्छी जगह है नीचे, कुछ एकदम अच्छे रोड तरीके साइड से आपको रेस्टोरेंट्स भी मिल रास्ते जाते हैं हैं। पहाड़ी के ऊपर। और सम टाइम ये इलाका थोड़ा चौक होता है, बट इतना भी नहीं होता कि यहाँ पे आपको बहुत देर रुकना पड़े। मैक्सिमम आप 5 to 10 मिनट्स में इसको क्रॉस कर लेते हैं। तो मेन जो है वो सिटी यही है। और आप जब यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप यहाँ से किसी क्लिनिक एंड डिस्पेंसरी से आप हल्का फुल्का, अगर आपको सेहत के कोई इश्यूज या मसाइल हैं, तो या आपको हाई आल्टीट्यूड माउंटेन्स में जाते हुए अगर आपका दिल ख़राब होता है या उल्टियाँ वगैरह आने के भी होते, तो आई सजेस्ट यू कि आप यहाँ से आके अपना हल्का फुल्का चेकअप करके आप चले जाएं। कॉज सम टाइम ऐसे होता है कि बहुत सारे बच्चे और जो बुज़ुर्ग अफराद होते हैं, थोड़े से उम्र में ज़्यादा या हसास होते हैं, वो जब हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स के अंदर जाते हैं तो उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। एंड फिर वो समहाउ जो मेडिकली चैलेंज या पीपल्स हैं, उनके लिए आई सजेस्ट कि आप यहाँ पर हल्की फुल्की कोई कंसल्टेशन कर लें, अपने डॉक्टर से पूछ के उन अद्वियात को साथ रखें जो कि आपकी जान बचाने के लिए हैं और आपकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हों। यहाँ पर कुछ रोड साइड होटल्स हैं, अगर आपने कोई चीज़ खानी है तो आप अच्छे किसी होटल का इंतखाब करके ले सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको अपने सफ़र के दौरान कोई आप कह लें कि रनर आप चीज़ें रखनी हो कुछ खाने के लिए, तो आप जो है ना यहाँ से चिप्स और चलेंगे बॉटल्स वगैरह यार। ले सकते हैं। कुनार रिवर है जी हमारे दोनों तरफ में। और इसके बाद अगला सफ़र हमारा कगान की तरफ यहाँ से शुरू हो जाएगा। नज़ारे बड़े खूबसूरत हैं। और ये जैसे ही हम इस हाइट वाले एरिया के अंदर दाखिल होने वाले हैं, इस चढ़ाई को चढ़ के, तो हमें यहाँ से बालाकोट सिटी का भी बहुत बेहतरीन व्यू नज़र आता है। आप जब आएंगे तो यहाँ पर आप ऊपर इस चढ़ाई को चढ़ने के बाद आप वहाँ से पूरे सिटी का जो व्यू है उसको एंजॉय कर सकते हैं। आपके तरफ में माउंटेन्स एंड रिवर है, और बहुत ही खूबसूरत इलाका है। यहाँ तक थोड़ी डेवलपमेंट थी एंड हो भी रही है। एंड इसके बाद जो कागान है, वहाँ पर आपको इससे कम डेवलपमेंट मिलेगी। एंड रोड्स भी वहाँ पर आपको काफ़ी साफ़ सुथरे मिलेंगे। हम उसी तरफ अपने सफ़र को कंटिन्यू पहाड़ी रोड से किए हुए हैं। यहाँ पर एक चेक पोस्ट है, अगर आपको कोई सफरी मालूमात दरकार हो, तो आप जो यहाँ पर एफसी वाले एंड पुलिस के जो एहलकार हैं उनसे मदद हासिल कर सकते हैं। आई एम हैविंग अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद द पीपल्स। हम कोरोना में भी ट्रैवल करते थे,
तो तब भी हमें इन चेक पोस्ट के ऊपर समहाउ क्वेश्चन आंसर्स पूछते थे। एंड बहुत अच्छे लोग हैं, हेल्प करते हैं आपकी। ये शहर बहुत अच्छा है, यहाँ के रहने वाले लोग बहुत अच्छे हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपके बात सुनते हैं, रोड पे आपको हेल्प करते हैं। बट अच्छे और बुरे लोग हर जगह पर होते हैं, आपने खुद इस चुनाव करना होता है कि इस खूबसूरत इलाके के अंदर आपने अपने सफ़र को बेहतरीन बनाने के लिए क्या करना है। ये जो पेट्रोल पंप गुजरा है ना, इसके बाद थोड़ा सा शायद डिस्टेंस के बाद पेट्रोल पंप आए। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो एक या दो इश्यूज होते हैं कि आप इतनी कैश रखें अपने ये पास जो चेक कि पोस्ट है आपको हाँ, यहाँ अगर पे इन केस आपको आपकी कोई मतलब गाड़ी खराब हो, ये वो चेक पोस्ट है, ठीक है। ये अभी तो इस पे नहीं है इतना रश, बट सम टाइम हाँ होता भी है। क्लासिफाइड ये चेक पोस्ट तो है। सेकंड ये है कि आपने पेट्रोल काफ़ी अपना जो है एटलीस्ट आपकी जो पौनी टैंकी है बाइक या गाड़ी की वो होनी चाहिए आपके पास, इधर आपने फिल कर लेनी है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद फिर आपको कगान में मिलता है और उसके बाद नारायण में एक पेट्रोल पंप है, सही है। बीच में आपको पीएसओ का शायद कोई पेट्रोल पंप नहीं है, तो फिर आपको थोड़ा इशू हो सकता है। जिनके पास जीप्स होती हैं तो आई सजेस्ट कि उनको एक गैलन भी अलहदा रखना चाहिए, ठीक है ना। एक इंजन ऑयल का गैलन अलहदा रख रहे हैं, जो एक छोटा सा डब्बा और साथ में पेट्रोल का। क्योंकि समहाउ अगर आपको कोई इश्यू होता है तो आपके पास सर्वाइवल के लिए दोनों चीज़ें होनी चाहिए, और आपको सड़क के ऊपर आगे पीछे भागना ना पड़े। वैसे लोग हेल्पिंग हैं, आपको सड़क पे इतना प्रॉब्लम होता नहीं है। फ़ौरन से अल्लाह ना करे कोई ऐसा इशू हो तो लोग फ़ौरन अल्लाह के हुक्म से आ जाते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। बट ये है कि रात में ट्रैवल करने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों का ख्याल रखें। स्टार्ट हो गया जी। और आपकी जैसे सफ़र में रिक्वायर्ड आपकी जो कैश है वो काफ़ी आपके ट्रैफिक पास आ रही है। होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको फिर मतलब एटीएम आगे नहीं मिलता, बैक साइड ये में भी सब भीड़ कुछ, है ठीक है। तो भाई। दूर दूर फासलों पे चीज़ें हैं। अल्लाह तो रहम आई करे। होप कि आपको यहाँ तक सफ़र अच्छा लगा होगा। अब इससे जो अगला सफ़र है, इसकी एक वजह ये है कि आपको रोड जो इतने साफ नज़र आ रहे हैं ना, वो ये है कि हम ऑफ सीज़न में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। अगर सीज़न ऑन हो तो सम टाइम इन रोडों पे ऐसी हालत होती है कि गाड़ी के बम्परों के दरमियान थोड़ा थोड़ा फासला होता है। तो ऑफ सीज़न में हम ट्रैवल कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे आपको इतना रश नज़र नहीं आ रहा। अब यहाँ से जो खूबसूरती आगे की शुरू हो रही है ना भाई, कागान वैली की, वाह। अब जो है हमारे लेफ्ट पे, पहले जैसे रिवर था राइट पे, अब इस तरह हमारे लेफ्ट एंड राइट पे ना गहरी खाइयां आने वाली हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपने बाइक या कार या जीप जिस पे भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपने ये ख्याल रखना है कि आपने बहुत ही मुहतात रह के अपना आपने ड्राइव करना है। और अगर आपको नींद आ रही है ना, तो मैं आपको सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ। आप कहीं पे होटल पे रुके हैं अच्छा सा, जिस होटल पे थोड़ा रश हो, ट्रक वाले खड़े हों, ट्रक वाले जहाँ से खाना खाएं, उस होटल पे आपने रुकना है, ठीक है। अच्छी सी चाय पीनी है, सही है। अपनी गाड़ी के शीशे लॉक करके थोड़ा सा एयर वेंटिलेशन छोड़ के आपने थोड़ी देर बीच में सोना है, 5 to 10 मिनट, 15 मिनट्स, एंड फिर अपना सफ़र कंटिन्यू करना है। क्योंकि यहाँ पर गलती की गुंजाइश भाई बहुत कम है, ठीक है। गलती आपने यहाँ पर नहीं करनी। और अगर आपको नींद आ रही है तो आप सो लें, ठीक है, फिर आप चलाएं। अब होता ही है कि लोग इस्लामाबाद से ट्रैवल करके आते हैं, वो कहते हैं यार हमें 3-4 घंटे लगे हमें यहाँ तक पहुँचने में, या लाहौर से ट्रैवल करके आते हैं तो उनको 8-9 घंटे गुजरते हैं। तो वो कहते हैं यार हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच के ही ना कगान में स्टे करें। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने ठीक यहाँ है पे जी, रुक के रेस्ट इंशाल्लाह। करके अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए इस सफ़र को अल्लाह एंजॉय हाफिज़। करना है। थैंक यू सो मच।